महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। 5 जजों की बेंच इस मामले को 18 मार्च तक सुनेगी। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण के मसले पर वो सभी राज्यों को सुनना जरूरी समझती है। इसलिए सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया भी जाता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रही है। मराठा आरक्षण पर सरकार से कोर्ट तक। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी, जिसे लेकर राज्य सरकार ने 2018 में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जून 2019 में आरक्षण के दायरे को 16% से घटाकर शिक्षा में 12 और नौकरी में 13% तय कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। मराठा आरक्षण पर वकीलों का कहना। मराठा आरक्षण पर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि आरक्षण के मसले पर कई राज्य द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो अलग अलग किस्म के हैं। आरक्षण से जुड़े अलग अलग मामले हैं जो कहीं न कहीं इस मामले से ही जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि 122वीं अमेंडमेंट आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, जातियों में क्लासिफिकेशन जैसे मामलों को उठाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मराठा आरक्षण पर दिए गए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। मराठा आरक्षण के लिए 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में आर्टिकल 342(a) की व्याख्या भी शामिल है। ये सभी राज्यों को प्रभावित करेगा, इसीलिए सभी राज्यों को सुने बिना इस मामले में फैसला नहीं लिया जा सकता। साथ ही कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी राज्यों से संवैधानिक सवाल किया गया और कोर्ट सिर्फ केंद्र और महाराष्ट्र की सुनवाई नहीं करना चाहता, बल्कि सभी राज्यों को नोटिस जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम सहमत हैं कि मामले का असर सभी राज्यों पर पड़ेगा और उन्हें सुनना जरूरी भी है। बेंच इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 मार्च को करेगी। 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के दौरान पूछा जाएगा कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर कोर्ट ने देश के तमाम राज्यों के विचार को जानना चाहा है। हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने क्या कहा। दरअसल आरक्षण मामले में मुख्य हस्तक्षेपकर्ता राजेंद्र दाते पाटिल ने कहा कि ये मामला इंदिरा साहनी मामले से संबंधित है, जिस पर 11 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था। इसलिए सोमवार को मसले पर होने वाली सुनवाई के दौरान मराठा आरक्षण को भी 11 जजों की पीठ के समक्ष भेजने की मांग रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा SEBC आरक्षण मामला गायत्री बनाम तमिलनाडु की इस केस के साथ टैग करके बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करे। तमिलनाडु में भी 69% आरक्षण लागू है और मराठा SEBC आरक्षण के चलते राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रारंभिक मुद्दे को सबसे पहले सुना जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि इंदिरा साहनी केस दरअसल क्या है। साल 1991 में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का आदेश जारी किया, जिससे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती देकर केस में 9 जजों की बेंच को कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद से कानून ही बन गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके चलते राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आड़े आ जाता।